अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किनके बीच लड़ा गया था? बताइए, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? सही जवाब हो जाएगा आपका ए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। देखिए दूसरा प्रश्न। दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में कौन विजयी हुआ था? बताइए। सही जवाब हो जाएगा सी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया था। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताइए। सही जवाब हो जाएगा बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखिए। इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? बताइए। 4 का सही जवाब है मेरठ से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति। मैंने सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण लिए हैं। देखिए पांचवा प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? सही जवाब हो जाएगा बी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। देखिए अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सोचिए और बताइए। 6 का सही जवाब है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ए जवाब सही है। देखिए अगला प्रश्न, इम्पोर्टेंट है। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? बताइए। 7 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी, शाहजहां ने कराया था। आपको कमेंट में बताना है किसकी याद में बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन किसने किया? इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। बंगाल विभाजन किसने किया? 8 का सही जवाब है ए, लॉर्ड कर्जन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 9वां क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी मार्च कब किया? बताइए। 9 का सही जवाब क्या होगा? सोचिए और बताइए। 9 का सही जवाब है सी, 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। देखिए 10वां प्रश्न, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा माना जाता है? इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन सही जवाब है तक्षशिला। गलती से आप लोग नालंदा मत मार देना, क्योंकि दोनों फेमस हैं। इसका सही जवाब है तक्षशिला। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा माना जाता है? तक्षशिला। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सोचिए और बताइए। 11 का सही जवाब क्या है? 11 का सही जवाब सी है आपका, गंगा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत में स्थित है कौन सा है? बताइए। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ए पूछ रहा है। 12 का सही जवाब होगा आपका बी, कंचनजंगा। क्या? कंचनजंगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। 13 का सही जवाब है सी, कपास के लिए उपयुक्त है काली मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका मानसीन राम में होती है। कहाँ? मानसीन राम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? 15 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन स्थित है। चलिए 16वां प्रश्न देखिए, इम्पोर्टेंट है, याद करना इसे। भारत का मानक समय IST किस स्थान से लिया जाता है? बताइए किस स्थान से लिया जाता है? सोचिए और बताइए। सही जवाब है आपका बी, प्रयागराज नैनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मैं अब आप लोगों को कुछ सोचने का समय दूंगा। देखिए, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? सोचिए और बताइए।
सही जवाब है आपका बी, अरब सागर में गिरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सोचिए बताइए। सही जवाब है आपका बी, राजस्थान, 18 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, दोस्तों चैनल पे नए हो तो रक्षाबंधन तक यार 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। देखिए दोस्तों 19वां प्रश्न, पीट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ध्यान से सुनना, पीट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? 19 का सही जवाब क्या है? 19 का सही जवाब है बी, केरल। केरल में पाई जाती है पीट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? पीट मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? 20 का सही जवाब क्या है? सोचिए बताइए। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 21वां प्रश्न देखिए, इम्पोर्टेंट है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? सोचिए बताइए। 21 का सही जवाब क्या है? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 21 का सही जवाब बी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा है? बताइए। 22 का सही जवाब है आपका सी, राजेंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रपिता कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, याद करना। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बताइए। 23 का सही जवाब क्या होगा? बी जवाब, मराठा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद करना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? बताइए। 24 का सही जवाब है आपका बी, स्वामी विवेकानंद ने की है रामकृष्ण मिशन की स्थापना। देखिए दोस्तों 25वां प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया? इम्पोर्टेंट है, याद करना। 25 का सही जवाब है 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? बताइए। 26 का सही जवाब क्या होगा? 26 का सही जवाब है अमेरिका, यूएसए से प्रेरित है मौलिक अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 370 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था? इम्पोर्टेंट है, याद करना। 27 का सही जवाब है बी, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 28 क्वेश्चन, पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसे याद जरूर करना। पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो सही जवाब है बी, बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। बी जवाब सही है, 28 का बी जवाब। चलिए 29वां प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? बताइए। 29 का सही जवाब क्या है? सही जवाब है, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? बताइए। 30 का सही जवाब क्या है? 30 का सही जवाब है आपका बी, 5 वर्ष का होता है। चलिए हम 31वां प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना इसको। 31 का सही जवाब क्या है? बताइए। 31 का सही जवाब है आपका बी, टिहरी बांध है सबसे ऊंचा बांध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बताइए। 32 का सही जवाब है आपका सी, न्यूटन के तृतीय नियम पे कार्य करता है रॉकेट का सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इम्पोर्टेंट है, याद करना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सोचिए बताइए। 33 का सही जवाब होगा आपका बी,
स्कर्वी, क्या स्कर्वी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 34वां प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, याद करना। 34 का सही जवाब है ए, एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामीनाथन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताइए। 35 का सही जवाब क्या है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। चलिए हम देखते हैं 36वां क्वेश्चन। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? सोचिए और बताइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। कौन सी है? लखनऊ। 36 का सही जवाब है बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? बहुत ही फेमस है, बताइए कहाँ आयोजित होता है? 37 का जवाब सोचिए, बताइए। 37 का सही जवाब है सी, प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित होता है। चलिए 38वां प्रश्न देखिए। 38वां, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? इम्पोर्टेंट है, याद करना और बताइए कौन है? बताइए। सही जवाब होगा सचिन तेंदुलकर हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? सही जवाब है मोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? सोचिए और बताइए। सही जवाब है आपका बी, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? रिपीट प्रश्न है, आपको याद हो गया होगा इसलिए मैंने 5 प्रश्न को रिपीट किया है। बताइए मैंने अभी क्या पहले बताया था? भारत का संविधान कब लागू हुआ? सोचिए बताइए। 41 का सही जवाब बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, आपको याद होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मैंने आगे भी बताया है, आपको याद होगा, बताइए। सही जवाब है आपका 42 का ए, अमेरिका से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? बताइए। इसे भी मैंने पहले बता चुका हूँ, बताइए। 43 का सही जवाब क्या है? तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? अभी मैंने बताया कुछ समय पहले 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मैंने ए भी बताया है। 45 का सही जवाब है बी, 5 वर्ष का होता है। अब चलिए नया प्रश्न देखते हैं हम अगले से प्रश्न से। नया क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, सोचिए, बताइए। 46 का सही जवाब हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि अस्थाई सदस्य थे। आपको कमेंट में बताना है अस्थाई सदस्य कौन थे। देखिए अगला क्वेश्चन, पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? बताइए। 47 का सही जवाब है बी, बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? बताइए। 48 का सही जवाब क्या है? 48 का सही जवाब है सी, अनुच्छेद 51 ए में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? बताइए। 49 का सही जवाब क्या है? 49 का सही जवाब है सी, 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। चलिए 50वां प्रश्न देखिए। 50वां क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 50 का सही जवाब है बी, 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए दोस्तों, अभी 50 प्रश्न और बचे हैं, मैं उनको करा दूंगा, उसके बाद 100 प्रश्न खत्म हो जाएंगे। देखिए 51 प्रश्न। अगर दोस्तों चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। चलिए देखिए 51 प्रश्न, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है?
51 का सही जवाब है सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 52 वाला प्रश्न देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, सोच के बताइए 52 का क्या होगा। 52 का सही जवाब है बी, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 53 वाला प्रश्न, पहला लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए। 53 का सही जवाब क्या है? 53 का सही जवाब है 2013 में पारित हुआ था पहला लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम। चलिए हम देखते हैं 54 प्रश्न। देखिए 54 प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इम्पोर्टेंट है, याद करना। 54 का सही जवाब क्या होगा? तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? 55 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21। देखिए अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 56 का सही जवाब क्या होगा? सोचिए बताइए। 56 का सही जवाब है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो 56 का सही जवाब है बी। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? बताइए। 57 का सही जवाब क्या होगा? 57 का सही जवाब है बी, 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? सभी को मालूम होगा 12 अनुसूचियां हैं। 58 का भी सही जवाब है। चलिए 59 प्रश्न देखिए, 59 क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराता है? बताइए। 59 का सही जवाब क्या होगा? सोचिए बताइए। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराता है? तो राज्य चुनाव आयोग कराता है। कौन? राज्य चुनाव आयोग। भी जवाब सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 60वां प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? बताइए किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है धर्मनिरपेक्ष शब्द? सोचिए और बताइए। 60 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है 60 का 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? बताइए। 61 का सही जवाब क्या होगा? सोचिए बताइए। 61 का सही जवाब है आपका सी, लोकसभा के सदस्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? बताइए। भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? 62 का सही जवाब है बी, भारतीय संविधान। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राज्य सूची में कितने विषय हैं? बताइए। 63 का सही जवाब है आपका बी, 61। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 64 प्रश्न, धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? बताइए। 64 का सही जवाब क्या होगा? तो 64 का सही जवाब है बी, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? सभी को मालूम होगा। 65 का सही जवाब है बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट है, इसको मैंने 2 बार रिपीट किया है। सही जवाब है ए, एम स्वामीनाथन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? सही जवाब है बी, 1 जुलाई 2017 को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बताइए। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? सही जवाब है आरबीआई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? देखिए सफ़ेद है, सफ़ेद कौन सा है? अंडा भी है और दूध भी है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। किससे है? दूध से। 69 का सही जवाब है आपका बी,
दूध। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन 70। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुई? बताइए। 70 का सही जवाब है ए, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू हुई थी पंचवर्षीय योजनाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 71। मुद्रास्फीति मापने के लिए सामान्यतः किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? बताइए। 71 का सही जवाब क्या है? तो 71 का सही जवाब है CPI, बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए दोस्तों 72 प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? ध्यान से पढ़ें। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? बताइए। 72 का सही जवाब है आपका सी, भारतीय स्टेट बैंक, SBI। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया है? बताइए। 73 का सही जवाब क्या होगा? 73 का सही जवाब आपका बी है, योजना आयोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन। भारत में प्रचलित मुद्रा के प्रमुख रूप कौन से हैं? बताइए। बहुत ही आसान है, बताइए। 74 का सही जवाब है ए, सिक्के और नोट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे ज़रूर याद करना। 75 को, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? 75 का सही जवाब है बी, दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। 75 का सही जवाब है बी। चलिए हम 76वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? बताइए। 76 का सही जवाब है आपका बी, 2012 से 2017 तक था। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट है, याद करना। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? 77 का सही जवाब है बी, कृषि एवं ग्रामीण विकास। कमेंट में नाबार्ड का फुल फॉर्म ज़रूर बताना। देखिए अगला क्वेश्चन। भारत का पहला संगठित शेयर बाजार कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला संगठित शेयर बाजार कहाँ स्थापित हुआ? 78 का सही जवाब क्या है? तो मुंबई में भारत का पहला संगठित शेयर बाजार स्थापित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन। वर्तमान में आधिकारिक गरीबी अनुमान जारी करने का कार्य कौन करता है? बताइए। देखिए वर्तमान में आधिकारिक गरीबी अनुमान जारी करने का कार्य कौन करता है? बताइए। 79 का सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है बी, नीति आयोग करता है। चलिए 80 प्रश्न देखिए। 80 के बाद केवल 20 प्रश्न और बचे हैं। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? बताइए। 80 का सही जवाब क्या है? मेक इन इंडिया अभियान 2014 में शुरू किया गया था। चलिए हम देखते हैं 81 प्रश्न। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताइए। 81 का सही जवाब क्या है? तो 81 का सही जवाब ए, जांघ की हड्डी, जिसे फीमर भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इम्पोर्टेंट है, याद करना। 82 का सही जवाब है बी, स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी होता है। चलिए हम 83 प्रश्न देखते हैं। 83 क्वेश्चन। प्रकाश की गति कितनी होती है? सोचिए और बताइए। 83 का सही जवाब क्या है? ए है। देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है प्रकाश की गति। ए जवाब करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 84 प्रश्न। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब हो जाएगा 84 का आपका बी, H2O। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए। 85 का सही जवाब क्या है? बहुत ही आसान है, आपको याद होगा, 206 हड्डियां होती है। चलिए हम देखते हैं। 85 का ये था। चलिए हम देखते हैं 86 प्रश्न। 86 प्रश्न देखिए। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 86 का सही जवाब है सी, न्यूटन का तृतीय नियम पे कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? 87 का सही जवाब है ए, वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। देखिए 89 प्रश्न, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा हीरा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? इसका सही जवाब है मलेरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? बताइए। 92 का सही जवाब है आपका बी, 4 वर्ष के अंतराल पे किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? सही जवाब है बी, सचिन तेंदुलकर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 94 का सही जवाब है बी, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए 95 प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सही जवाब है मोर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इम्पोर्टेंट है, स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल किस शहर में स्थित है? बताइए। 96 का सही जवाब है अमृतसर में गोल्डन टेम्पल स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। देखिए 98 प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? 98 का सही जवाब है आपका बी, किसने किया था? पेंगली वेंकैया ने किया था। देखिए 99 प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 5 जून को मनाया जाता है। आखिरी प्रश्न, नोबेल पुरस्कार मुख्यतः किस देश द्वारा प्रदान किए जाते हैं? सही जवाब है आपका सी, स्वीडन द्वारा। 100 का सही जवाब है सी। देखिए दोस्तों 100 प्रश्न खत्म हुए। आप लोग यार रक्षाबंधन तक 1000 सब्सक्राइबर करा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।